गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आप सभी हिंदी की बुक निकालेंगे। चैप्टर नंबर 12, बकरी दो गांव खा गई। सभी निकालेंगे चैप्टर नंबर 12। सभी इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। आप सभी अपने देखिए, अपनी बुक में ध्यान से पढ़ें। अध्याय एक नजर में। अध्याय एक नजर में। कभी कभी थोड़ी सी लापरवाही से कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। इस पाठ से यही बताया गया है कि बादशाह द्वारा दिया गया पीपल का पत्ता संभाल कर न रख पाने से किसान के साथ क्या हुआ, यह जानने के लिए इस हास्य कथा का आनंद लीजिए। बहुत अच्छी कविता कहानी है। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि राजा ने पीपल के पत्ते पर क्या लिख कर दिया था जिससे उसको बहुत सा नुकसान हुआ। सभी देखिए। एक बार एक आदमी आगरा की सड़कों पर रोता चिल्लाता हुआ घूम रहा था। हाय बकरी मेरे दो गांव खा गई। लोग आश्चर्य में थे कि भला कोई बकरी गांव कैसे खा सकती है। अंततः यह खबर बादशाह अकबर तक पहुंची। बादशाह अकबर ने उसे दरबार में बुलाया। उस आदमी को उन्हें देखते ही पहचान लिया। क्या है? एक बार एक आदमी था, वो आगरा की सड़कों पर रोता हुआ चिल्लाता हुआ घूम रहा था। उसने कहा कि हाय बकरी मेरे दो गांव खा गई है। कैसे? लोगों ने उसकी बात सुनी तब सभी लोगों ने आश्चर्य किया कि यार बकरी कैसे दो गांव खा सकती है। अंततः यह खबर सुनकर अकबर तक पहुंची। यह खबर धीरे धीरे अकबर तक पहुंची। बादशाह अकबर ने उस आदमी को अपने राज दरबार में बुलाया। उस आदमी को उन्हें देखते ही क्या हुआ, उसे पहचान लिया। क्या अगर मैं किसी को कोई चीज़ देती हूँ, उसकी चीज़ वो गुम हो जाती है, मैं उसको अपने पास दोबारा से बुलाती हूँ तो उसको देख के पहचान लेती हूँ। उसी प्रकार से अकबर ने भी उस इंसान को पहचान लिया। बादशाह को याद आया कि वे कुछ समय पहले प्रजा का हाल जानने के लिए वेश बदलकर आगरा के पास किसी गांव में गए थे। वे बहुत थक गए थे। यह आदमी उन्हें वहां गन्ने के खेत में मिला था। उन्हें उससे कहा था, भाई क्या थोड़ा सा गन्ने का रस पिला सकते हो? हाँ 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 बैठिए, मैं अभी लाया। राजा को कैसे याद आया कि राजा एक बार भेष बदलकर अपने राज्य में घूमने के लिए गए थे। तब भी थोड़े से चलकर थक गए थे तो उन्होंने क्या किया, ये इस आदमी को देखा और उन्होंने क्या कहा कि भाई मुझे क्या थोड़ा सा गन्ने का रस पिला सकते हो? तो उस आदमी ने क्या कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप यहाँ बैठिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। अकबर एक पेड़ की छाया में बैठ गए। वह किसान खेत में गया, एक गन्ना तोड़ा और एक लोटे में रस भरकर निकाल कर ले आया। अकबर वहाँ पेड़ की छाया में बिठाकर अकबर को और वो गन्ने के खेत में गया। एक गन्ना तोड़ा, एक गन्ने से ही उसके लोटे का रस था जो लोटा रस से भर गया। सभी बच्चे इसको रिवाइज करेंगे। सभी रिवाइज करें इसको कि किस प्रकार बकरी उसके दो गांव खा गई। वह चिल्लाता रहा। फिर दरबार में राजा के पास जब बात पहुंची तो राजा ने उस इंसान को अपने दरबार में बुलाया। दरबार में बुलाते ही राजा ने उस इंसान को पहचान लिया, क्योंकि जब राजा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए वेश बदलकर अपने शहर में घूमने के लिए गए थे तो वहां पर उन्होंने उसी आदमी से मिले थे। वहां पर उन्होंने उस आदमी को कहा कि भाई मैं बहुत थक गया हूँ, क्या मुझे गन्ने का रस मिलेगा? तो उस इंसान ने क्या कहा कि आप यहाँ पर बैठिए, मैं भी गन्ने का रस आपके लिए लेकर आता हूँ।
वह अपने खेत में जाता है और एक गन्ना तोड़ता है। एक गन्ने से ही लोटा थोजा वो पूरा गन्ने के रस से भर जाता है। अब आगे देखिए, अकबर गन्ने का रस पीकर बहुत खुश हुए। अरे वाह, यह रस तो बहुत स्वादिष्ट है। अकबर ने क्या कहा, एक ही गन्ने से पूरा लोटा उसका रस का भर जाता है। उस रस को राजा पीकर क्या कहता है कि यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है जी, और यह सिर्फ एक ही गन्ने का रस है। क्या एक गन्ने से इतना रस, इतना सारा रस? राजा भी आश्चर्य से चकित रहता है कि एक ही गन्ने से क्या लोटा भर सकता है। अकबर को आश्चर्य हुआ। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ जनाब, कमाल की बात है। यह हमारे बादशाह की नीयत का कमाल है। क्या कहता है कि यह हमारे बादशाह जो उसका राजा था उसकी नीयत का कमाल है जनाब। अगर उनकी नीयत ठीक है तो गन्नों में रस ही ना निकले। अगर उनकी जो नीयत है वह ठीक नहीं है तो गन्ने से रस नहीं निकलेगा। अगर उनकी नीयत अच्छी है तो गन्ने से रस खूब सारा निकलेगा। फिर अच्छा, कितना लगान देते हो? जी, लगान तो सिर्फ 25 पैसे ही देने पड़ते हैं। क्या कहता है राजा से? राजा पूछता है कि फिर तुम कितना लगान देते हो? फिर वो इंसान था जो वो आदमी कहता है कि लगान तो हमें सिर्फ 25 पैसे ही देने पड़ते हैं। सिर्फ 25 पैसे? बादशाह हैरानी से बोले। फिर वे मन में सोचने लगे कि ऐसे रस वाले गन्ने के खेत पर तो काफी रुपए लगान होना चाहिए। ठीक है, आगरा पहुंचते ही इसका लगान बढ़ा दूंगा। कुछ देर बाद इधर उधर की बातें करने के बाद अकबर ने कहा, अच्छा भाई, चलने से पहले जरा एक लोटा रस और पिला दो। किसान लोटा लेकर चला गया। उसने एक गन्ना तोड़ा लेकिन इस बार लोटा न भरा। फिर एक के बाद एक 3-4 गन्ने तोड़े और उसका रस निकाला, फिर भी लोटा नहीं भरा। अकबर इंतजार कर रहे थे और सोच रहे थे। इस बार तो उसने देर कर दी। तभी किसान मुंह लटकाए हुए आया और लोटा बादशाह की तरफ बढ़ा दिया। लोटे में थोड़ा सा ही रस था। अरे क्या बात है, इतना कम रस क्यों लेकर आए हो? देखिए क्या है, जब एक गन्ने का रस वो लेकर आता है तो उसमें जो लोटा होता है वो पूरा भर जाता है। फिर वो उसका राजा कहता है कि भाई तुम कितना लगान देते हो इस चीज का? तो वो इंसान कहता है कि हम तो सिर्फ 25 पैसे ही लगान देते हैं। उसके बाद जो राजा है अपने मन में सोचता है, इसके पास इतने, मतलब कि एक गन्ने से जब इतना रस निकलता है तो इसका लगान आगरा में जाते ही क्या करूँगा, इसका लगान बढ़ा दूंगा। उसके मन में नीयत में खोट हो गई। फिर वो चलते इधर उधर की बातें करने के बाद थोड़ी देर बाद कहता है कि चलिए भाई, अब मैं चलता हूँ, मुझे एक बार फिर से गन्ने का रस पिला दीजिए। फिर किसान कहता है कि ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ, आप रुकिए। फिर किसान जब गन्ने का रस लेने जाता है, एक गन्ना तोड़ता है, उसमें से रस नहीं निकलता है। फिर 2-3 गन्ने ऐसे ही तोड़कर रस निकालता है, फिर भी लोटा नहीं भरता है। राजा सोचता है कि पहले तो वो एक ही गन्ने से लोटा भरकर आ गया था जल्दी से, अब तो उसने इतना समय लगा दिया, क्यों नहीं आया? फिर किसान मुंह लटकाए हुए आता है और कहता है कि ये लीजिए। फिर राजा तो जो वेश बदल कर आया था वो पूछता है कि अब इतना कम रस क्यों? फिर क्या कहता है सुनिए आगे। कुछ नहीं जनाब, लगता है अकबर बादशाह की नीयत में बिगड़ गई है, उसी का असर है। फिर वो मनुष्य क्या कहता है, किसान उस इंसान से, राजा से, अगर कि कुछ नहीं जनाब, लगता है बादशाह की नीयत बिगड़ गई है, उसके मन में लालच आ गया है, इसलिए गन्ने से रस नहीं निकला है, उसी का असर है। अकबर को लगा जैसे किसी ने उन्हें आसमान से जमीन पर पटक दिया। जैसे अकबर ने क्या सोचा कि जैसे उसने आसमान से उठाकर जमीन में पटक दिया है, जैसे वो उसको असलियत को पहचान गया। ठीक है, उसकी चोरी पकड़ी गई। आदमी की नीयत में फर्क आने से क्या पेड़ पौधे पर भी असर होता है? राजा कहता है कि क्या आदमी की नीयत में फर्क आने से पेड़ पौधों पर फर्क होता है, असर होता है? उन्हें लगा जैसे वह मामूली किसान एक बादशाह को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है। क्या कहता है, राजा को लगा कि यह जो इंसान था, मामूली सा किसान, यह मेरे को इंसानियत का, राजा को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है, उसको यह महसूस हुआ। ठीक है,
उसकी बात सुनकर राजा को बहुत ही महसूस हुआ कि यह राजा को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है। सभी बच्चे इसको रिवाइज करेंगे यहाँ तक अच्छे से। सभी रिवाइज करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे 5th क्लास। अब इससे आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक आपकी समझ में आया कि किस प्रकार से राजा की नीयत में खोट आ गई थी, उसकी नीयत खराब हो गई तो उसके गन्ने में किसी भी में रस नहीं निकला। ठीक है, उसके आगे पढ़ते हैं। जहाँ नीयत अच्छी है वहाँ बरकत होती है। क्या कहता है वह किसान राजा को? जहाँ नीयत अच्छी होती है वहीं पर बरकत होती है और भंडार भरा रहता है। लालच और छोटापन आदमी को कभी सुखी नहीं बनाता। ये बात बिल्कुल ठीक है। लालच और छोटापन आदमी को कभी भी बड़ा नहीं बनाता, कभी उसको सुख नहीं देता है, इसलिए लालच नहीं करना चाहिए। अकबर ने कहा, भाई तुम जानते हो मैं कौन हूँ? किसान संशयपूर्वक बादशाह की ओर देखने लगा। अकबर बोले, मैं बादशाह अकबर हूँ। अकबर ने क्या कहा कि भाई क्या तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ? नहीं। संशय के साथ आश्चर्य कि वो एकदम से उसको देखने लगा कि नहीं मैं उसको नहीं जानता। अकबर बोले, मैं बादशाह अकबर हूँ। किसान ने घबरा कर पूछा, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कहती हुजूर? किसान ने घबरा कर पूछा कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ताकि तुम मुझे सजा दो? नहीं, तुमने मुझे वह बात सिखाई जो बड़े बड़े विद्वान गुरु भी अपने शिष्य को नहीं सिखा पाते। क्या कहता है किसान? अकबर राजा किसान से कि तुमने मुझे वह बात सिखाई है कि जो बड़े बड़े विद्वान और गुरु भी इस बात को नहीं सिखा पाते कि लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है, आज से तुम्हारे खेत का लगान बिल्कुल माफ किया। जाओ इस बार लोटा भरकर रस ले आओ। फिर क्या कहता है राजा कि जाओ आज के बाद तुम्हारे खेत का लगान बिल्कुल खत्म कर दिया है, जाओ फिर से लोटा रस का भरकर लेकर आओ। किसान फिर से खेत में गया। इस बार फिर एक ही गन्ने से रस का लोटा भर गया, रस से लोटा भर गया। वह खुश होकर तोड़ आया, उसने लोटा आगे बढ़ा दिया। अकबर ने रस पीकर पीपल का एक पत्ता उठाया और बोले, हम इस पत्ते पर तुम्हें 2 गांव देने का हुक्म लिख रहे हैं। क्या है? अकबर था जो वो उसकी बात से प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि किसान भाई तुमने मुझे ऐसी शिक्षा दी है, ऐसी बात अच्छी बताई है कि आज तक किसी बड़े विद्वान और गुरु ने भी अपने शिष्य को नहीं बताई होगी। फिर वह किसान अकबर कहता है कि जाओ हमने तुम्हारा सारा कर्ज सारा लगान था जो वो माफ किया, फिर से एक लोटा रस का भरकर लेके आओ। भाई किसान जाता है, फिर से एक गन्ना तोड़ता है, एक ही गन्ने में फिर से लोटा पूरा
भर जाता है रस का। फिर वह भागा भागा लोटा लेकर आता है, उसको रस पिलाता है। राजा खुशी से क्या करता है, एक पत्ता उठाता है, पत्ते पर 2 गांव उस किसान के नाम लिख देता है। कल आगरा आकर पक्का कागज लिखवा लेना। क्या करता है कि कल, आज तो वो पत्ते पर लिख देता है, फिर वो कहता है कि कल वहां पर राज दरबार में आकर, आगरा में आकर वहां पर इसको पक्का कागज करवा लेना, लिखवा लेना। तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम इन गांव के आदमी से हो जाएगा। किसान ने पीपल का पत्ता रख लिया। अकबर चले गए। किसान काम में लग गया। कुछ देर बाद वह पत्ते की बात भूल गया। किसान की बकरी आई और उस पत्ते को खा गई। क्या था, राजा अकबर वहां तो चले गए, फिर किसान था जो उस पत्ते को रखकर अपने काम में लग गया। काम में इतना मग्न हो गया कि वो उस पत्ते के विषय में भूल गया। किसान की बकरी आती है और उस पत्ते को खा जाती है। जब किसान ने बकरी को पत्ता खाते देखा तो वह रोने और चिल्लाने लगा। अब भला उसे बादशाह कैसे पहचानेंगे, उस पत्ते को देखे बिना गाँव कैसे देंगे। वह जोर जोर से रोता चिल्लाता हुआ आगरा पहुंचा। जब बकरी पत्ता खा गई तो किसान रोने और चिल्लाने लगा। उसने सोचा कि अब अकबर बादशाह मुझे कैसे पहचानेंगे, कैसे मुझे 2 गाँव देंगे। बकरी, हाय बकरी मेरे 2 गाँव खा गई। बकरी तुम्हारा 2 गाँव खाने की बात सुनकर अकबर बादशाह किसान के भोलेपन पर बहुत हंसे। क्या है, अकबर बादशाह उसके भोलेपन पर हंसते हैं। उन्हें फिर उसे 2 गाँव देने का हुक्म लिख दिया और जाते जाते सावधान किया, इस बार इन गाँवों को बकरी से बचाना। सारे दरबारी कहकाने लगे। फिर क्या कहता है कि राजा जब उसकी बकरी उसके 2 गाँव को, उस पत्ते को खा जाती है तो वो रोता रोता राज दरबार में जाता है। राज दरबार में जाने के बाद वहां पर राजा उसकी बात को सुनकर क्या करता है, हंसता है। फिर सभी दरबारी भी हंसते हैं। फिर उसको वह पक्के कागज पर दोबारा से लिख कर देता है, उसकी बात को उसमें दोबारा से लिखकर उसको दे देते हैं। फिर जाते हुए क्या कहता है, एक बार फिर से कहता है राजा कि इस बार बकरी से इसको बचाकर रखना। सभी दरबारी इस बात को सुनकर कहकाने लगते हैं, मतलब कि हंसने लगते हैं। सभी बच्चे इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक है। आप अगर अपने चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, नहीं रिवाइज करेंगे तो उस चैप्टर में से कुछ भी नहीं समझ में आएगा। हम आपको जो असाइनमेंट के क्वेश्चन देंगे वो चैप्टर के बीच से ही देंगे, ठीक है। आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, फिर उन क्वेश्चनों को फिल करना है, ठीक है। क्लास समझ में आया? तो इसलिए सभी स्टूडेंट अपनी अपनी बुक उठाएं और सभी चैप्टरों को, जो चैप्टर का हम आपको टेस्ट देंगे आगे, उनको अच्छे से पढ़ें, तभी आपको उसके क्वेश्चनों के आंसर फिल करने में आसानी होगी। सभी बच्चे करेंगे इसको अच्छे से। इतना समझ में आया? 5th क्लास। ठीक है क्लास, सभी इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।